अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीब और आप देख रहे हैं मिस्टर नोबडी। हमने अपने पिछले एपिसोड में लॉगिन का काम किया था। वो इस तरह से कि हमने एक लॉगिन फॉर्म बनाया था जिसके अंदर यूज़र अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर करता था और वो ईमेल पासवर्ड आता था बैकएंड पे और बैकएंड पे चेक होता था डेटाबेस के अंदर। जब डेटाबेस के अंदर वो चेक हो जाता था कि वो डेटाबेस के अंदर मौजूद है तो हम उस यूज़र को जिसने वो ईमेल पासवर्ड डाला तो उसको अपनी फर्दर एप्लीकेशन में जाने देते थे। आज की इस वीडियो में हमारा जो मेन गोल होगा वो ये होगा कि हमने जो अपना डाटा सेव करवाया होगा डेटाबेस के अंदर, हम लोग वो अपने वेब एप्लीकेशन पे एज अ लिस्ट शो करवाएंगे। इसी के साथ साथ हम लोग एक और काम भी करेंगे आज। वो होगा कि हम लोग बजाय इसके कि अपनी डेटाबेस में जाके डाटा डिलीट करें, हम लोग उसको फ्रंट एंड से ही इस तरह से लिंक कर दें कि वहीं पे अगर हम लोग डिलीट पे प्रेस करें तो आपका जो डाटा हो वो फ्रंट एंड के साथ साथ बैक एंड पे यानी डेटाबेस के अंदर से भी डिलीट हो जाए। तो स्टेप बाय स्टेप ये काम को लेके चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। अब काम शुरू करने से पहले मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ शेयर्ड फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे एक बेसिक लेआउट जो है, ये लेआउट आपको मिलता है जब आप अपनी जो एप्लीकेशन है, मतलब कि जो प्रोजेक्ट है जब वो क्रिएट करते हैं तो आपको एक लेआउट शेयर्ड के अंदर बना बनाया मिलता है। मैंने उसी लेआउट को कॉपी करके तो उस लेआउट की जो फाइल थी, क्योंकि उसका नाम था अंडरस्कोर लेआउट, ये वाला नाम था, मैंने उसको चेंज करके तो बेसिक लेआउट के तौर पे यहाँ पे रख लिया। ये मैं आगे चल के यूज़ करूँगा और आपको बताऊँगा कि ये किस लिए मैंने यूज़ किया। फ़िलहाल मैं इसको कर रहा हूँ बंद। अब मैं ज़रा इसको व्यूज़ को अगर मैं बंद कर दूँ, मैं कंट्रोलर्स में आऊँ, कंट्रोलर्स में आने के बाद मैनेजर्स में आऊँ, क्योंकि मेरी जो एप्लीकेशन है, मैं एप्लीकेशन में इस तरह से है कि जो यूज़र का डाटा होगा वो मैनेजर के पास होगा। तो मैनेजर को मैंने यूज़र का डाटा शो कराना है तो मैं यहाँ पे एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ। मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक ये ऑब्जेक्ट बना के रखा हुआ अपनी डेटाबेस का। तो यहाँ पे अपना मेथड बनाना शुरू करता हूँ। पब्लिक एक्शन रिजल्ट व्यू ऑल यूज़र्स, ये हमारे मेथड का नाम होगा और इस मेथड के थ्रू हम लोग रिटर्न करवाएंगे अपने जो यूज़र का डाटा होगा। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसका नाम रख देते हैं डाटा। इसके अंदर जाएगा जो हमारी डेटाबेस के अंदर डाटा पड़ा है, तो db डॉट टेबल्स डॉट टू लिस्ट, और ये आपके जो सारा डाटा होगा टेबल के अंदर वो एक लिस्ट बन के इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं रिटर्न करवाऊँगा व्यू और उस व्यू के अंदर मैं डाटा रिटर्न करवाऊँगा। और इस व्यू पे अगर मैं राइट क्लिक करूँ, यहाँ से ऐड व्यू में जाऊँ, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि हम लोग ये व्यू ऐड करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ से हमें डिफरेंट करना है। यहाँ पे आपको एक टेम्पलेट मिल रहा है। टेम्पलेट में अगर मैं जाऊँ तो मुझे यहाँ पे कुछ टेम्पलेट मिल रहे हैं, जैसे क्रिएट, डिलीट, डिटेल, एडिट, एम्प्टी, विदाउट मॉडल और लिस्ट। मैं यहाँ से लिस्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आता है मॉडल क्लास। अब मैं ज़रा इसको खोलूँ तो मॉडल क्लास में चूँकि मैंने अपने पहले टेबल का, क्योंकि हमारा जो डाटा था यूज़र का वो फर्स्ट टेबल में है, तो इस टेबल में पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे मॉडल में वो टेबल सेलेक्ट कर लूँगा। डाटा कॉन्टेक्स्ट क्लास, इसको मैं अगर ओपन करूँ तो यूज़ एंटिटीज़, यही हमने जो अपनी डेटाबेस में अपने जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर हमने यही यूज़ किया था, तो यहाँ पे मैंने ये चूज़ कर लिया। अब यहाँ से मैं क्रिएट एज पार्शियल व्यू को अनचेक करके यूज़ अ लेआउट, और लेआउट में मैं यूज़ करूँगा व्यूज़ शेयर्ड, और यहाँ से जो बेसिक लेआउट था, लेकिन मैं बेसिक लेआउट यूज़ नहीं करना चाहता, तो इसको ऐड करने से पहले, या अभी इसको यूज़ कर लेते, इसको हम अभी चेंज कर लेते हैं, तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ये ऑटोमेटिकली ये एक जो कोड है वो खुद ही जनरेट करेगा HTML का, जिसके अंदर आपका जो डाटा होगा डेटाबेस के अंदर वो एज अ लिस्ट आपके पास आ जाएगा।
यहाँ से इसको बंद कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा अगर जूम आउट करूँ तो कुछ इस तरह का हमें ये HTML का कोड लिख के दे देगा। इसमें फर्दर डिटेल में आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे जब हम इस पर काम करेंगे। फ़िलहाल जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अब मैं अपने व्यूज़ में जाऊँ, शेड में जाऊँ, एक मैं अपना ये लेआउट खोल लेता हूँ और एक अपना मैं बेसिक लेआउट खोल लेता हूँ। बेसिक लेआउट में मुझे जो चीज़ें नहीं चाहिए वो मैं सारी यहाँ से डिलीट कर दूँगा। जैसे कि मुझे यहाँ से ये नहीं चाहिए, यहाँ से मुझे ये भी नहीं चाहिए, ये सारे स्क्रिप्ट शिफ्ट वगैरह ये सारे मैं मिटा दूँगा यहाँ से। इसी के साथ साथ मुझे ये भी नहीं चाहिए, फिर यहाँ से ये स्क्रिप्ट भी मैं सारे मिटा दूँगा। और यहाँ से ये जो आपको नज़र आ रहा है कि डिव से डिव, यहाँ पे मैं अपने लेआउट में जाऊँगा, इधर से हेडर के अंदर जो डिव है यहाँ से कॉपी करूँगा और वहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। और ये मैं सेव कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको भी सेव कर लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं। अब मैं एक दफ़ा अपने व्यू ऑल यूज़र्स को जाके रन करके देखता हूँ कि मुझे किस तरह का व्यू मिल रहा है। क्योंकि अभी अभी हमने ये विजुअल स्टूडियो ओपन किया है, इससे पहले कोई रन नहीं हुआ, तो ये थोड़ा सा बिल्ड होने में टाइम लेगा। हमारे पास कुछ इस तरह का व्यू दे रहा है। ये क्यों दे रहा है? ये इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे उसको एक लिंक होता है जो हम लोगों ने प्रोवाइड किया था, वो लिंक हमने इसको प्रोवाइड नहीं किया। तो मैं अपने लेआउट में जाता हूँ, ये लिंक यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और ये मैं बेसिक लेआउट में जाके वो लिंक पेस्ट कर दूँ यहाँ पे। इसको Ctrl+S करते हैं, वहाँ से जाके उसको रिफ़्रेश करते हैं, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से हमें व्यू मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे ये चीज़ें नहीं देना चाहता तो मैं ये डिलीट कर दूँगा। इसको मैं यहाँ से ये सारा ही मैं डिलीट कर दूँगा और उसी के साथ साथ मैं क्योंकि बॉडी यहाँ पे है और इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके जाना चाहता हूँ, तो BR और इसको मैं कॉपी Ctrl+S और इसको अभी एक दफ़ा रन करके देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह का हमें व्यू मिल रहा है। अब यहाँ पे ये डिलीट, डिटेल्स, एडिट और यहाँ से ये क्रिएट न्यू, ये आपको ये जो HTML का कोड है ये आपको ख़ुद बना के दे रहा है। मतलब विजुअल स्टूडियो आपको ये खुद लिख के देगा, आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत। यहाँ से मैंने यहाँ पे डुको व्हील्स के साथ अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ ऑल यूज़र डाटा, अभी तो सिर्फ यहाँ पे हम लोग एक डाटा जो है हमारा डाटाबेस का वो यहाँ पे शो हो रहा है और नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम लोग जब ये थोड़ा डिलीट का फंक्शन चला लेंगे तो यहाँ पे मैं एक और बटन ऐड करूँगा जिससे हम लोग मैनेजर को वापस अपने मैनेजर के पेज पे ले जाएं। इसको आप फर्दर बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, इसके पीछे बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं, इसका हेडर सेट कर सकते हैं, इसका फुटर लगा सकते हैं, ये सब जितना आप चाहें इसको बेहतर कर सकते हैं। हमारा जो मेन मकसद था कि डाटा जो हमारा डाटाबेस के अंदर पड़ा है वो यहाँ पे शो हो जाए और ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसको मैं ज़रा बंद करता हूँ। अब एक दफ़ा मैं आप लोगों को ये भी दिखा दूँ कि जो डाटा हमारे पास पड़ा था वहाँ पे आपको दो डाटा शो हो रहा है ना। तो यहाँ पे व्यूज़ में गए, यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर में गए, व्यूज़ एंटिटीज़ और टेबल 1 का जी हमने शो डाटा करना था तो कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पे ये देखें यही दो जो हमारे पास डाटा पड़ा है डाटाबेस में, यही डाटा आपको फ्रंट एंड पे भी शो हो रहा है। तो मैं इसको फ़िलहाल कर रहा हूँ बंद। अब हमारे पास फ्रंट एंड पे जो डाटाबेस का डाटा था वो आ गया। अब हम लोगों ने करना क्या है, उस डाटा को हमने बजाय इसके कि हम लोग जाएँ अपने डाटाबेस के अंदर, हम लोग उसको फ्रंट एंड पे ही इस तरह से कोड लिख देंगे कि वो फ्रंट एंड पे डिलीट करे तो बैक एंड से भी वो ऑटोमेटिकली डाटाबेस के अंदर उसको डिलीट करते हैं। यहाँ से मैं ये सब कुछ बंद कर रहा हूँ फ़िलहाल। व्यू ऑल यूज़र्स HTML वाली फ़ाइल भी यहाँ से मैं अपने आता हूँ मैनेजर कंट्रोलर पे। अब यहाँ पे हम लोग अपना कोड लिखना शुरू करेंगे डिलीट का। वो डिलीट का जो कोड होगा
वो असल में करेगा क्या कि जब फ्रंट एंड से आपको एक ईमेल भेजेगा, मतलब फ्रंट एंड से जब हम लोग बटन क्लिक करेंगे ना, तो वो वहाँ से जो ईमेल शो हो रही होगी ना, वो ईमेल आपको बैक एंड पे भेजेगा। बैक एंड पे वो ईमेल जब आपको आइडेंटिफाई कर लेगा तो वो उस ईमेल का जो सारा डाटा होगा ना, वो वहाँ से डिलीट कर देगा। तो कोड लिखना शुरू करते हैं। मैं थोड़ा जूम इन कर दूँ। अब यहाँ पे हम लोग एक पब्लिक एक्शन रिजल्ट डिलीट, और ये मेथड हम लोगों ने बना दिया। अब इसके अंदर हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं। इस वेरिएबल का नाम रख देते हैं del, रख देते हैं इज़ इक्वल्स टू db, यह हमने ऑब्जेक्ट ऊपर बनाया हुआ है, डॉट टेबल्स डॉट वेयर राउंड ब्रैकेट्स x इज़ इक्वल्स टू ग्रेटर देन x डॉट, अब यहाँ पे ईमेल और इज़ इक्वल ईमेल। ये जो ईमेल है ये मैं यहाँ पे पहले बना देता हूँ, स्ट्रिंग और ईमेल और स्ट्रिंग का s छोटा। ये करने के बाद हम यहाँ पे डॉट और यहाँ पे फर्स्ट और वहाँ पे राउंड ब्रैकेट और सेमीकोलन। अब हम नीचे आते हैं, db डॉट टेबल्स डॉट रिमूव, और रिमूव के अंदर जो हमने अपना ये del का वेरिएबल बनाया इसको कंट्रोल C, यहाँ पे कंट्रोल V और यहाँ पे सेमीकोलन। इसके बाद हमने अपनी डाटाबेस में जो चेंजिंग की है हमने वो सेव करनी है। तो डाटाबेस db डॉट सेव चेंजेस और यहाँ पे सेमीकोलन, फिर यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे दोबारा से वेरिएबल, और इसका नाम रखेंगे लिस्ट। ये आपकी डाटाबेस में से वो डाटा निकालेगा जो अपडेट हो चुका है, मतलब कि डिलीट होने के बाद वाला जो डाटा है वो निकाल के आपको देगा। तो डॉट टेबल्स डॉट टू लिस्ट और यहाँ पे आपके राउंड ब्रैकेट सेमीकोलन, और यहाँ पे हम लोग उसको रिटर्न करेंगे रिटर्न व्यू, और उसके अंदर रिटर्न के अंदर हम लोग उसको व्यू ऑल यूज़र वाला व्यू जो है व्यू वो रिटर्न करेंगे, और उसके साथ साथ हम उसको रिटर्न करेंगे लिस्ट जो हमने अभी डाटा की एक लिस्ट बनाई है, और यहाँ पे सेमीकोलन कंट्रोल S। तो ये हमारा जो है डिलीट का कोड होगा। ये मैं थोड़ा हाईलाइट करूँ, अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो स्टॉप करके तो आप इसको देख सकते हैं। ये मैं लिख लिया। तो मैं अब जाऊंगा अपने मैनेजर के व्यू ऑल यूज़र्स में। अगर मैं यहाँ पे जूम आउट करके देखूँ तो मुझे डिलीट का बटन ये मिलता है। अब इसको मैं यहाँ से करूँगा डिलीट, क्योंकि हमने एक्शन लिंक के थ्रू ये नहीं चलाना। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब मैं यहाँ पे ए का टैग डालूँगा, और इस टैग के अंदर मैं href के थ्रू अपना लिंक दूँगा। href के डालने के बाद यहाँ पे लिखेंगे @ आगे URL लिखने के बाद आप डॉट लगाएंगे तो आपको यहाँ पे एक्शन मिलेगा। एक्शन पे क्लिक करें, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आपने डबल कोटेशंस, और इसके अंदर आपने डिलीट, फिर यहाँ पे न्यू, और न्यू के बाद हम लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे आइटम और कंट्रोल Z डॉट, और यहाँ पे ईमेल, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो हमने इधर शो कराना है, तो डिलीट। यहाँ पे जो हमारे पास डिलीट है ना, ये असल में हम लोग जो मेथड का नाम है वो कॉल करें, और यहाँ पे ये जो डिलीट है ये हमने अपने मैनेजर को फ्रंट एंड पे शो करवाना है। तो मैं एक दफ़ा इसको ज़रा रन करके देख लेता हूँ कि ये सही चल भी रहा है कि नहीं। तो मैंने यहाँ से इंडेक्स ओपन कर लिया और इसको डिबग स्टार्ट विदाउट डिबगिंग। अब मैं करूँगा क्या, मैं कुछ डाटा फीड करूँगा, और डाटा फीड करने के बाद फिर मैं वहाँ से उसको चेक करूँगा कि डाटा डिलीट हो रहा है कि नहीं।
तो इसको कहते हैं मुनीब1, बट द सेम ईमेल हम रख लेते हैं munib1@mail.com। यहाँ पे 1 मेरे ख्याल में ऐड होगा, तो हम लोग इसको 5 से शुरू कर लेते हैं, 5 6 7 8। इसका पासवर्ड भी 1 2 3 4 साइन अप। तो हमारे पास वो यूज़र जो है साइन अप हो गया। मैं कुछ एक और यूज़र ऐड कर लेता हूँ मुनीब, और यहाँ पे रख लेते हैं 2, यहाँ पे सेम, यहाँ पे 5 कर लेंगे हम, और इसको कर लेते हैं मुनीब, और यहाँ से मेल, और यहाँ से ये 1 2 3 4 5 साइन अप। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपकी जो ईमेल है वो पहले ही डेटाबेस में पड़ी है, तो मैं यहाँ से 5 की जगह इसको 6 कर लेता हूँ साइन अप। तो ये हमारे पास सेव हो गया। अब मैं ज़रा चलता हूँ यहाँ से, अगर मैं ये देखूँ तो मुझे पाथ पता है, मेरी जो पेज का पाथ है वो मैनेजर के अंदर पड़ा हुआ है व्यू ऑल यूज़र के नाम से। तो मैं यहाँ पे वो पाथ डालता हूँ और ये मुझे वहीं पे ले जाएगा। इसको हम जब अपनी बना लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तो वहाँ उसके बाद फिर हम लोग इसको करेंगे कि यहाँ से कोई यूज़र एंटर ना हो सके। तो फ़िलहाल जो मैंने डाटा एंटर किया वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ये मुनीब 1 2 वाला जो मैंने अभी यहाँ पे एंटर किया। तो यहाँ से मैं अगर इसको डिलीट करना चाहूँ तो मैं इसको डिलीट करके देखता हूँ, तो ये डिलीट हो गया। यहाँ से भी डिलीट हो गया, आपको ऑटोमेटिकली उसने पेज रिफ़्रेश करके दिया। तो मैं इसको ज़रा बंद करता हूँ। मैं अपने यहाँ से सर्वर एक्सप्लोरर खोल के डाटाबेस में चेक करता हूँ कि डाटाबेस से डिलीट हुआ है कि नहीं। तो टेबल में टेबल 1 में जाएंगे और यहाँ से शो, तो वहाँ से जो मैंने मुनीब 1 जो डिलीट किया वो यहाँ से भी आपको डिलीट हुआ हुआ मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने फ्रंट एंड से जो डिलीट करेंगे वो बैक एंड पे भी आपको डिलीट हुआ हुआ मिल जाएगा। मैं एक दफ़ा आपको कोड दोबारा दिखाता हूँ। इसको मैं बंद कर रहा हूँ और ये भी बंद कर देता हूँ। यहाँ से अगर मैं मैनेजर कंट्रोलर पे जाऊँ तो ये कोड था डिलीट का, सिर्फ ये 3-4 लाइनें हैं। इसके थ्रू हम लोगों ने फ्रंट एंड से जो भी अपना डाटा डिलीट करना है वो हम लोग ईज़िली डिलीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ये था, और यहाँ से हमने अपने यूज़र का जो डाटा था, मतलब डाटाबेस में जो डाटा था वो हमने फ्रंट एंड पे शो करवाया। तो आज की वीडियो का जो मेन गोल था कि फ्रंट एंड पे हम लोग डाटा अपना डिस्प्ले करवाएं और साथ वहाँ से डिलीट करने का काम भी करें, तो वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग काम साथ साथ करें तो आप लोगों को कोई इशू नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैं आप जो भी काम करता हूँ आप लोगों के सामने करता हूँ। डिबगिंग वगैरह अगर कोई इशू आता है तो वो भी आपके सामने मैं सॉल्व करता हूँ। तो इस तरह से आज हमारे ये काम भी हो गया। अब 1 मिनट ज़रा मैं इसको रन करूँ। तो बजाय इसके रन करने के मैं अगर आपको कोड में से ही बता दूँ, इसको बंद करते हैं। कोड में हमें ये देखें, एक तो डिलीट हमने ये आज कर लिया, डिटेल्स वाला काम हम नहीं करेंगे। डिटेल्स वाला तो सेम यही है ना कि आपने फ्रंट एंड पे जो डिस्प्ले करवाना है तो वो तो वैसे भी लिस्ट की सूरत में डिस्प्ले हो रहा है। तो डिटेल्स को आपको करने की, अगर आपने करना है तो करें, लेकिन मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक तो बता दिया, तो आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और काम करूँगा कॉन्टैक्ट का। कॉन्टैक्ट में क्या होगा कि मैनेजर जो होगा वो जिस बंदे को, मतलब कि जिस बंदे के आगे ये कॉन्टैक्ट लिखा हुआ आएगा, जिस बंदे के डाटा के आगे, उस बंदे के डाटा में से ईमेल वो उठाएगा और मैनेजर जो होगा वो एक ईमेल के थ्रू उसको ईमेल सेंड कर सकेगा। सादा अल्फाज में कहूँ तो ईमेल सेंडिंग का काम हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद ये एडिट का काम जो है ये मेरी इंशाल्लाह अगली वीडियो का ये गोल होगा। ये अगली वीडियो में मैं आपको एडिट का काम करना सिखा दूँगा, फिर उससे अगली वीडियो में हम लोग ये ईमेल सेंडिंग का काम करेंगे। तो ये काम जो हम लोग कर लेंगे तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी होगी। फिर यही काम जो हम लोग मैनेजर के लिए करें, ये हम लोग अपने सीईओ में भी लेके चलेंगे, और सीईओ को जैसे हम लोग मैनेजर में हमने यूज़र्स के लिए दिया तो सीईओ को मैनेजर्स के लिए प्रोवाइड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कोई इशू नहीं आ रहा होगा। अगर आ भी रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं,
और आप लोग ट्राई करें, क्योंकि जो भी मैं करूँ आप लोगों के सामने करूँ और बिल्कुल ही इजी और बहुत ही आसान मेथड्स के थ्रू मैं ये काम कर रहा हूँ। आप लोगों को कोड चाहिए तो आप मेरी वीडियो को स्टॉप कर करके तुम कोड भी आप आराम से पिक कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम लोग एडिट के काम के साथ दोबारा मिलेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।